कंटिन्यू करते हैं स्टेट ऑफ माइंड, नेक्स्ट लेसन। ठीक है, तो आज हम ना गेमिफाई करेंगे अपनी लाइफ को गेम बना देंगे। जैसे आप मूवीज देखते हो या कुछ भी लाइफ में देखते हो, कोई भी चीज़ इंटरेस्टिंग क्यों बनती है? क्योंकि उसमें कोई ऑब्जेक्ट होता है और वो ऑब्जेक्ट अचीव हो जाता है, तो इंटरेस्ट आ जाता है। कोई भी गेम होती है उसमें एक्साइटमेंट इसलिए होती है क्योंकि या तो वो होगा या नहीं होगा, दोनों पॉसिबिलिटीज है। हो जाए तो और मजा आता है, ना हो तो थोड़ी सी मायूसी हो जाती है। पर ये गेमिफिकेशन से क्या होता है, लाइफ बड़ी एक्साइटिंग रहती है। हर पॉइंट ऑफ टाइम पे आप खुश रहते हो, एक्साइटेड रहते हो। और अगर गेमिफाई नहीं होती लाइफ, तो आपकी लाइफ बोरिंग मोनोटनस हो जाती है। तो जितने भी बच्चे होते हैं जिनको गेम्स पसंद है, क्यों पसंद आती है गेम्स? क्योंकि गेम्स में ना इंस्टेंट रिवार्ड, इंस्टेंट फीडबैक मिलता है। इंस्टेंटली आपने कुछ किया और रिजल्ट मिल गया। ठीक है, इंस्टेंटली आपने एक्शन लिया और रिजल्ट मिल गया। ठीक है, पॉइंट्स आ गए, कुछ भी शो अप हो गया। गेम इंस्टेंटली आपको अलग अलग क्यूज के साथ, म्यूजिक के साथ, अलग अलग साउंड्स के साथ हर पॉइंट ऑफ टाइम पे बताती रहती है कि आप प्रोग्रेस कर रहे हो या वापस वापिस आ रहे हो। तो फीडबैक इतना इंस्टेंट है जिसकी वजह से आपका इंटरेस्ट बना रहता है और आप गेम में कनेक्टेड रहते हो। इसी तरह इंस्टाग्राम, फेसबुक, लाइक्स में किसी का इंटरेस्ट बन जाता है तो वो उसको गेमिफाई कर लेते हैं। इंस्टेंट डोपामिन हिट, इंस्टेंट कुछ ना कुछ मिल रहा है, तो कॉन्टिन्यूसली इंस्टेंटली कुछ ना कुछ हो रहा है। अगर आप अपनी लाइफ को गेमिफाई कर लोगे ना, तो आपको अपनी लाइफ में इतना मजा आने लग जाएगा कि बाहर की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और आपका स्टेट ऑफ माइंड तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, जो हमारा कोर कंसेप्ट है। ठीक है, तो गेमिफाई कंसेप्ट में हम क्या करने वाले हैं, एक सिंपल सा 4 स्टेप प्रोसेस है। बहुत सिंपल सा 4 स्टेप प्रोसेस है, और बहुत सारी चीजें आपने ड्यूरिंग द डे करनी है। अगर आप अपनी स्टैंडर्ड डे देखो ना, तो बहुत सारे काम डेली कर रहे होते हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जो ऑफिस जाता है, सुबह उठ के ऑफिस जाना है, तो ऑफिस जाने में एक टाइम लाइन होती है। ऑफिस पहुंच के फर्स्ट हाफ में कुछ काम की डेडलाइन हो सकती है। ठीक है, लंच की एक टाइम लाइन है, लंच के बाद सेकंड काम की कोई टाइम लाइन होगी। शाम को आप टाइम से निकलोगे नहीं निकलोगे, ये एक मैटर होगा। ठीक है, रात को घर आने के बाद फिर फैमिली के साथ कैसे टाइम स्पेंड करोगे, ये एक मैटर होगा। पर जो भी है, आपकी लाइफ में कुछ डेली टास्क होते हैं। ठीक है, जो सक्सेसफुली भी हो जाते हैं, कई बार डिले हो जाते हैं, कई बार पूरे नहीं होते। ठीक है, तो हम गेमिफाई क्या कर रहे हैं, 4 स्टेप प्रोसेस क्या है। स्टेप 1 क्या है कि आप प्रेजेंट के लिए थैंकफुल हो। आप सो के उठे हो, तो अपने आसपास रैंडमली 10 चीज़ों के लिए आप थैंकफुल हो। प्रेजेंट में कुछ 1 2 3 4 10 कितनी भी चीज़ों के लिए आप थैंकफुल हो। ये स्टेप 1 है। थैंकफुल कि मैं ये वीडियो बना पा रहा हूँ, आप मेरी वीडियो देख रहे हो, ये रिकॉर्ड हो रही है प्रॉपरली, मेरा साउंड ठीक आ रहा है। तो मैं थैंकफुल हूँ बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों के लिए, इस बैकग्राउंड के लिए। इस बैकग्राउंड को मेंटेन करने के लिए मेरे को इतने सारे छोटे छोटे सेक्रीफाइसेस या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। ठीक है, क्योंकि मेरे को ये जो बैकग्राउंड साउंड है ये भी पसंद है अपनी वीडियो में। ठीक है, तो अब स्टेप 1 के बाद कि मैं थैंकफुल हूँ अपने आसपास प्रेजेंट में किसी चीज़ के लिए, स्टेप 2 है जो टास्क आप करने लगे हो ना, उसके लिए एडवांस में थैंकफुल हो रहे हो, ऐसे जैसे वो हो चुका है। जैसे मैं थैंकफुल हूँ कि मैं बड़े आराम से टाइम से ऑफिस पहुँच गया, मैं ट्रैफिक में नहीं फंसा, मेरे को कोई चैलेंज नहीं आया। ठीक है, आप पहले ही एडवांस में जो नेक्स्ट करने वाले हो टास्क। ठीक है, मैं थैंकफुल हूँ कि मैं जो चाय बनाने वाला हूँ, इसके बारे में आप कैसे थैंकफुल हो रहे हो? मैं थैंकफुल हूँ कि बड़ी ही टेस्टी चाय बन गई है, मज़ा ही आ गया पी के। और जिसको मैंने पिलाई वो और ज़्यादा खुश हो गया कि यार इतनी कुछ एक्स्ट्रा टेस्टी चाय कैसे बन गई है। ठीक है, अब खाना बना रहे हो सिमिलरली कि आज तो मज़ा ही आ गया, इतना अच्छा खाना बनाया है। मैं थैंकफुल हूँ अच्छा खाना बनाने के लिए, और सबको वो बहुत टेस्टी लगा है, इसके लिए मुझे खुद को बहुत पसंद आया। ठीक है, तो काम, ऑफिस पहुंचने का एग्जांपल, ऑफिस में काम को लेके आपने असाइनमेंट चूज किया, मैं थैंकफुल हूँ कि कुछ भी अर्जेंटली आ जाता है मैं फटाक से कर लेता हूँ। ठीक है, और ये मैंने सेट किया था गोल कि ये करूँगा और ये मेरा हो गया कंप्लीट, आज के आज ही हो गया। कितना इंटरेस्टिंग है। या इसका ये पार्ट मैंने सोचा था सुबह सुबह आते ही ख़त्म कर दूंगा और वो मैंने कर लिया। तो कितनी बढ़िया चल रही है लाइफ। आप थैंकफुल हो एज इफ वो हो चुका है। मैं सुबह उठ के एक्सरसाइज करने का कई बार मन नहीं करता, तो मैं पहले अपने आसपास 1 2 3 4 चीज़ों के लिए थैंकफुल हूँ, और फिर कहता हूँ मैं थैंकफुल हूँ कि मैंने आज एक्सरसाइज कर ली और बड़ा अच्छा फील कर रहा हूँ मैं, कि मेरा मन नहीं कर रहा था लेकिन फिर भी मैंने एक्सरसाइज कर ली, इसके लिए मैं थैंकफुल हूँ। तो स्टेप 2 है कि आप गेमिफाई कर रहे हो, टास्क के लिए एडवांस में थैंकफुल हो रहे हो,
जैसे कि वो सक्सेसफुली हो चुका है, जो आप अभी करने ही वाले हो थोड़ी देर में। स्टेप 3 सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। स्टेप 3 में क्या हो रहा है कि स्टेप 3 में या तो आपका टास्क सक्सेसफुली पूरा हो चुका होगा या नहीं हुआ होगा, या कोई और चैलेंज आ गया होगा। तो जो भी हुआ है इररिस्पेक्टिव ऑफ रिजल्ट, आप उसके लिए थैंकफुल हो। पॉजिटिव रिजल्ट, थैंक यू कि जो मैंने टास्क सोचा था वो एज इट इज ही हो गया। थैंक यू, जो मैंने टास्क सोचा था वो एज इट इज नहीं हुआ तो भी मैं थैंकफुल हूँ कि मेरे को पता तो चल गया ना, मैं क्लियर तो हूँ ना, क्योंकि कुछ पॉजिटिव या कुछ नेगेटिव दोनों एनर्जी है। सारी चीजें एनर्जी से ही तो बनी है। कुछ हो गया वो भी एनर्जी है, कुछ नहीं हुआ वो भी एनर्जी है। तो नहीं होने पे भी मैं इक्वली थैंकफुल हूँ जैसे होने पे मैं होता। ठीक है, ये स्टेप 3 है। और स्टेप 4 है, मैं अपने आप को याद दिलाता हूँ बार बार कि एट एनर्जी लेवल वी ऑल आर वन। ठीक है, स्टेप 4 है कि अल्टीमेटली एनर्जी लेवल में तो हम सारे हर एक चीज एक ही है। ठीक है, मैं लोगों को वैसे ट्रीट करता हूँ जैसे मैं चाहता हूँ कोई मेरे को ट्रीट करे। ये एंडिंग है। ठीक है, तो आप स्टेप 1 कुछ आसपास प्रेजेंट में उसके लिए थैंकफुल हो। स्टेप 2 जो आप करने वाले हो उसके लिए ऐसे थैंकफुल हो जैसे वो सक्सेसफुली हो चुका है और आप खुश हो और थैंकफुल हो। स्टेप 3 जो भी हुआ, क्योंकि गेमिफाई में फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जो भी हुआ अगर वो वैसे नहीं भी हुआ जैसे आप चाहते थे तो भी आप थैंकफुल होते हो कि एटलीस्ट कुछ तो रिजल्ट आया, कुछ तो आगे बढ़े। अटेम्प्ट करने से कुछ तो निकला, कुछ भी नहीं हुआ ऐसा तो नहीं है ना। तो अगर चीज़ें वैसे हो गई जैसे मैं चाहता हूँ तो मेरे को रिवॉर्ड मिल गया और मैं उसके लिए थैंकफुल हूँ। अगर चीज़ें वैसे नहीं हुई जैसे मैं चाहता हूँ तो मेरे को रिवॉर्ड मिल गया, मैं उसके लिए थैंकफुल हूँ, मेरे को पता चल गया। ठीक है, ये तो अच्छी बात है ना। कितनी अच्छी बात है ना कि सारे बीज नहीं उगते, नहीं तो वर्ल्ड पॉपुलेशन कहाँ चली जाती। तो कितनी अच्छी चीज़ है ना कि कुछ चीज़ें हो जाती हैं, कुछ चीज़ें नहीं होती, पर अटेम्प्ट करते रहने से क्या हो रहा है, डेली इम्प्रूवमेंट हो रही है, तो मैं उसके लिए थैंकफुल हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं हर रोज एक्सरसाइज कर रहा हूँ, तो डे 1 में जो मैंने एक्सरसाइज की और डे 2 में की, क्या वो इम्प्रूवमेंट हो जाएगी ड्यू टू डेली प्रैक्टिस? डे 3 में क्या मैं और इम्प्रूव हो जाऊंगा? डे 4 में क्या मैं और इम्प्रूव हो जाऊंगा? अगर मैं हर रोज ये गेमिफाई करके इसको मॉनिटर करने लग जाऊं, मेजर करने लग जाऊं हर एक टास्क को कि रिजल्ट सक्सेस था या फेलियर था, और जो भी था स्टेप 3 में मैं उसके लिए थैंकफुल हूँ। और स्टेप 4 में बोल रहा हूँ एट एनर्जी लेवल वी ऑल आर वन। कोई चीज़ हुई है या नहीं हुई है, एनर्जी ही है दोनों चीज़ें। एंड एट एनर्जी लेवल वी ऑल आर वन, आई ट्रीट यू लाइक आई ट्रीट माई सेल्फ। ठीक है, तो ऐसे अगर मैं गेमिफाई कर लूंगा अपनी पूरी लाइफ, डेली उठ के जो भी कर रहा हूँ, हर रोज मेरे सामने रिजल्ट्स होंगे कि मैंने क्या किया उसका रिजल्ट क्या है, मैंने क्या किया उसका क्या रिजल्ट आया। और ये रिजल्ट्स एक्यूमुलेट जब होने लग जाएंगे ना अगले कुछ दिनों में, तो मैं बड़े बड़े गोल्स के लिए भी गेमिफाई करके उनको फील कर पाऊंगा कि क्योंकि मैं हर रोज डेली मेरा सक्सेस रेट बढ़ते जा रहा है, तो मेरे बड़े बड़े गोल्स भी इजीली अचीव हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये गेमिफाई वाला प्रिंसिपल या मेथड आपके बहुत काम आएगा। इस वीक आप इसको प्रैक्टिस करो, अपनी लाइफ को गेम की तरह एक्सपीरियंस करो, अपने टास्क को फुलफिल होते हुए या फुलफिल ना होते हुए देखो, और दोनों के लिए थैंकफुल हो। और ये जैसे जैसे आप करने लग जाओगे ना, वैसे वैसे आप जो इम्प्रूवमेंट होगी ऑन डेली बेसिस, वो देख के आप हैरान हो जाओगे। मतलब ये वीक आप जो अचीव कर लोगे, अगर आप मॉनिटर करने लग गए तो रिजल्ट्स बहुत मज़ेदार हो जाएंगे। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, एंजॉय द डे।